नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक भयानक हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर। एक बार फिर से रफ्तार के कहर ने एक परिवार की खुशियों को उजाड़ के रख दिया। कानपुर में सोमवार की सुबह तड़के 5:30 बजे करीब एक भयानक हादसा होता है। इस हादसे में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, जिसकी रफ्तार हादसे के वक्त करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, उसमें हादसे वक्त 12 लोग बैठे थे स्कॉर्पियो में, और ये कार सीधे हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में मासूम भाई बहन सहित जो स्कॉर्पियो चालक था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कुल इस हादसे में जहां 3 लोगों की जान गई और 9 लोग जो हैं ऐसे हैं जो घायल हैं। सबसे दुखद बात यह रही कि इस दर्दनाक हादसे में जहां भाई बहन, एक 11-12 साल की बहन और 7-8 साल का उसका भाई, इन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद जो मृतक बच्चों के माता पिता हैं, जो इस हादसे में घायल हैं, उनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनका जब उनको होश आया है तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। अपने बच्चों की मौत की खबर सुनते ही वो पूरी तरह से टूट से गए हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अपने घर की तरफ जाते वक्त अचानक से उनका सामना सीधे मौत से हो जाएगा। कानपुर में यह हुआ हादसा एक बार फिर से बड़ी लापरवाही का नतीजा है। रात का लंबा सफर और जो ड्राइवर है उसको झपकी आती है, और झपकी के चलते जो हाईवे के किनारे एक ट्रक चालक अपने ट्रक को खड़ा कर सो रहा था, तभी अचानक ये स्कॉर्पियो जिसमें 12 लोग बैठे थे, वो सीधे जाकर जो है स्कॉर्पियो में घुस जाती है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि ट्रक खड़ा हुआ है और पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है और ट्रक के अंदर घुसती चली जाती है। आप देखोगे कि स्कॉर्पियो का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो ट्रक के नीचे घुस गया। इस दौरान ट्रक की जो बॉडी है वो स्कॉर्पियो के ऊपर की छत तक को फाड़ती हुई चली जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। वहीं के कार के टुकड़े जो बताते हैं कि 15 से 20 फीट की दूरी तक बिखर जाते हैं। उसकी छत पूरी तरह से उड़ गई और कार में बैठे लोगों को 3, जिसमें 2 बच्चे हैं और एक कार का ड्राइवर, उनकी मौत हुई है। 9 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद जब लोग मौके पर पहुंचते हैं तो हालत इतनी खराब थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कार में, जो स्कॉर्पियो कार में फंसे लोग हैं, उनको बाहर निकाले। चश्मदीदों को कहना था कि लोग बुरी तरह से स्कॉर्पियो कार के अंदर फंसे हुए थे। उन्हें निकालने में डर लग रहा था कि कहीं किसी के अंग टूट कर, मतलब कट कर न गिर जाए। इतना भयानक हादसा था। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि स्कॉर्पियो की हालत बता रही है कि जब हादसा हुआ उस वक्त उसकी रफ्तार कितनी होगी। बताया जा रहा है कि ये जो स्कॉर्पियो कार थी, ये हरियाणा के सिरसा से बिहार के गया जा रही थी और इसमें 12 लोग बैठे थे। जो इस हादसे में मरने वाले हैं, इसमें हरियाणा के सिरसा का रहने वाला कार चालक, स्कॉर्पियो कार चालक बजरंग, जिसकी उम्र करीब 45 साल है। इसके अलावा बिहार के गया के रहने वाले नरेश माझी का बेटा 11 साल का दिलकुश और उसकी बेटी 15 साल की नेहा, दोनों भाई बहन थे। इन दोनों की मौत होती है। वहीं नरेश और उनकी पत्नी की हालत गंभीर है। एक बेटी और थी नरेश की, वो अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसा ये जो है कानपुर प्रयागराज हाईवे पर महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा के पास ये हादसा हुआ और सोमवार की तड़के सुबह 5-5:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। और जानते हैं कि ये समय सबसे खतरनाक समय होता है जब झपकी आती है और फिर झपकी कई परिवारों के लिए दुख, तकलीफ और मुसीबतों का पहाड़ लेके आती। यही हुआ। कार ड्राइवर जो है हरियाणा के सिरसा से निकले थे, इनको बिहार के गया जाना था। अगर पूरी दूरी की बात करें, करीब 1300-1400 किलोमीटर का इन्हें सफर तय करना था। इस दौरान इन्होंने बताते हैं कि ये लोग आगरा के पास जो है गाड़ी रोकते हैं। इस दौरान 2 लोग ड्राइवर थे एक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए, एक बजरंग और एक और युवक था जो गाड़ी बदल बदल के चला रहे थे। लेकिन गलती क्या होती है अब आप जानते हैं। अगर कोई सो रहा हो अचानक आदमी,
जब गहरी नींद में हो 3-4 बजे आप उसे जगा दो और कहो गाड़ी चलाओ, तो ऐसे में उसको झपकी आने की संभावना हो जाती है। यही हुआ, पहले सिरसा से जब गाड़ी लेकर निकलते हैं तो दूसरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, बीच में आगरा के आसपास ये लोग स्टॉप लेते हैं और फिर वहां से ड्राइवर बदलकर बजरंग चलाने लगता है। और जब बजरंग चलाता है, ये कानपुर के महाराजपुर के रूमा के पास पहुंचे थे, तभी बजरंग को झपकी आती है। झपकी जब आती है उस वक्त कार की रफ्तार 120 के आसपास होती है और कार सीधे हाईवे के किनारे खड़े एक मजबूत ट्रक में जा घुसती है। टक्कर इतनी तेज, मतलब हादसे के वक्त कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार का आगे का पूरा हिस्सा, इंजन से लेकर कहें मिरर तक का हिस्सा पूरा ट्रक के नीचे घुसता चला जाता है और ट्रक की बॉडी की वजह से जो है वो पूरा स्कॉर्पियो का फटता चला जाता है छत, और आप बगल का हिस्सा देखो पूरे चीथड़े उड़ गए। ऐसे में गनीमत यही है कि 12 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई, वरना जिस तरह का हादसा है, जो अधिकारी हैं पुलिस वाले मान रहे हैं कि बड़ा चमत्कार है कि 9 लोग बच गए, वरना हादसा देखकर लग रहा था कि मरने वालों की संख्या शायद 6 से 7 हो जाए। अब ये कैसे हादसा हुआ, कैसे ये भयानक घटना हुई और फिर क्यों बार बार इसी तरह की लापरवाही हाईवे पर देखने को मिलती है? लोग क्यों नहीं सबक लेते हैं कि रात में सफर करना हाईवे पर उतना ठीक होता नहीं है जितना लोग समझते हैं। पहले हम घटना के बारे में आपको बता दें। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये गाड़ी जो है स्कॉर्पियो हरियाणा के सिरसा से बिहार के गया जा रही थी। अब सिरसा से गया की बीच की दूरी करीब 1310 किलोमीटर है। अब इसको पूरा करने में, इस दूरी को पूरा करने में लगभग 20 घंटे का समय लगता है। जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर सिरसा से वहां की दूरी करीब 700 से 750 किलोमीटर के बीच है। कहते हैं रविवार की रात 11:30 बजे स्कॉर्पियो जो है वो हरियाणा के सिरसा से निकली थी और सुबह 6 बजे के आसपास जब ये कानपुर के रूमा के पास पहुंची तब ये हादसा हो जाता है। अब हम पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें अपना सहयोग आर्थिक तौर पर दे सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी खुशी अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। इससे हमें चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। जो अब तक लोगों से पूछताछ में और पुलिस की जांच में जो सामने आया है वो हम आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड के थाना झारखंड के थाना चतरा बड़े बीघा झारखंड का है। वहां के अंदेन गांव के रहने वाले 35 साल के वकील यादव जो हैं वो डेयरी का काम करते हैं। ठीक है। हाँ, वकील यादव ने बताया कि उनके भाई बिरजू ने हरियाणा के सिरसा में घर बनवाया है और 30 जून को उसके घर का गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। जो वकील यादव हैं वो 30 जून को अपने बड़े भाई बिरजू यादव के यहाँ गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए अपनी बेटी 8 साल की बेटी रिया, दूसरी बेटी 10 साल की अनीशा और अपनी साली कविता कुमारी के साथ जो है वो सिरसा आए हुए थे 30 जून को। ठीक है। अब कुछ दिन चूंकि बच्चों की छुट्टी चल रही थी, लिहाजा अब इन्होंने रविवार को वहां से सिरसा से झारखंड जाने का प्लान बनाया। रविवार को झारखंड जाने के लिए ये लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से चलते हैं। रात में करीब 11:30 बजे ये लोग सिरसा से वहां से निकलते हैं। इनका मानना यह था कि रात में चूंकि ट्रैफिक मिलेगा नहीं, इस ऐसे में हम लोग आसानी से ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे और फिर महज 1-1.5 दिन में, या रविवार रात निकले थे, सोमवार की रात तक जो है हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। इस चक्कर में ये लोग रात में निकले ताकि कम ट्रैफिक मिले और हम लोग ज्यादा दूरी तय कर पाए। वकील यादव ने बताया कि बेटी रिया जो थी वो उनकी गोद में थी, जबकि 10 साल की बेटी अनीशा उनके बगल में बैठी थी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के सिरसा का रहने वाला 45 साल का बजरंग जो है गाड़ी चला रहा था, जबकि उनका बड़ा बेटा हिमांशु ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठा हुआ था। दोनों बारी बारी से गाड़ी बदल बदल कर चला रहे थे। पहले हिमांशु चला रहा था, फिर जहां पर ब्रेक लेते उसके बाद जो है बजरंग गाड़ी चला रहा था।
इस दौरान जब ये लोग वहां से सिरसा से निकलते हैं तो बीच में इन्हें कई और लोग मिल जाते हैं जिनको ये अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। हाँ, एक मिनट रुकना। हाँ, इनको बीच में एक दूसरा परिवार जो बिहार के गया के धमना के खपिया गांव जा रहा था, नरेश मंडल का परिवार, वो मिलता है। नरेश मंडल के साथ उनकी पत्नी सावित्री देवी, बेटी स्नेहा, बेटी नेहा, इसके अलावा उनका बेटा दिलकुश था। ये भी चूंकि वहीं जा रहे थे, लिहाजा ये उनकी गाड़ी में बैठ लेते हैं और 2000 रुपए पर मतलब बंदे के ऊपर ये किराया लेकर इनको बिठा लेते हैं। अब टोटल गाड़ी में 12 लोग बैठे हुए थे। जब इनकी गाड़ी जो है मतलब सिरसा से निकलती है, लखनऊ आगरा के आसपास ये ब्रेक लेते हैं। यहां पर उस वक्त 3 ढाई या 3 बज रहे होंगे, तब ये ड्राइवर बदल लेते हैं और बजरंग बताते हैं, गाड़ी चलाने लगता है। उसके बाद से कंटिन्यू गाड़ी चला रहे थे, ब्रेक नहीं लेते। जब इनकी कार जो है, स्कॉर्पियो कार जो है, वो कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर रूमा के पास पहुंचने वाली थी, तब सुबह के 5:30 बजे के आसपास वक्त हो रहा था। इस दौरान जो है रूमा के पास जो है ट्रक ड्राइवर आदर्श सिंह, जिसके ट्रक से इनकी कार टकराती है, वो ट्रक ड्राइवर आदर्श सिंह ने, चूंकि उसे भी झपकी आ रही थी, 4-4:30 बजे के आसपास होगा, उसने ट्रक को हाईवे पर एकदम किनारे पर लगाया और फिर वो आराम करने के लिए सो जाता है। ठीक है, उसे नहीं पता था कि खड़े ट्रक में आकर कोई उस गाड़ी को ठोक देगा। वो कह रहा था कि आदर्श बताता है कि वो गहरी नींद में था। इसी दौरान जो इनकी कार थी, जो स्कॉर्पियो थी, वो पीछे से अचानक से आती है और सीधे ट्रक में जा भिड़ती। जब यह हादसा होता है उस वक्त स्कॉर्पियो में ज्यादातर जो लोग बैठे थे वो सब नींद में थे। अचानक से बताते हैं, अंदाजा यही होता है कि अचानक से ड्राइवर बजरंग को भी झपकी आई और वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे स्कॉर्पियो गाड़ी जो 120-30 की रफ्तार से चल रही थी, वो सीधे ट्रक में जा घुसती है और ट्रक के कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। एक जो लोग कार के अंदर बैठे थे, उनका कहना जो घायल है कि एकदम से सब लोग सो रहे थे, एकदम से तेज से धमाका आया और इसके बाद तो चीख पुकार मच गई। कहते हैं कि हादसे में कार चालक बजरंग की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि हिमांशु जो बगल की सीट में बैठा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सोमवार सुबह घटना के समय उनकी दोनों बेटियां सो रही थी, जबकि वो जग रहे थे। हिमांशु का इलाज हैलेट के माइनर वार्ड में चल रहा था। वो भी बहुत, क्योंकि ड्राइवर की बगल वाली ही सीट में बैठा था, जिसकी वजह से उसको भी चोटें आई हैं और बाकी सब लोग जो हैं वो भी बुरी तरह से घायल हैं। हिमांशु के चेहरे पर और सिर में कांच के टुकड़े घुस गए, जिससे उसे गहरे जख्म हुए हैं। वहीं एक्सीडेंट में वकील यादव, उनकी दोनों बेटियां और साली जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि वकील का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है। इसके बाद वो बेटियों के पास जो है अभी भी मदद करने में जुटे रहे। जब हादसा होता है तो उनकी बेटियां दर्द से चीखती हैं, तो किसी तरह से अपनी बेटियों को संभालने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जो कार के पीछे बीच वाली सीट पर नरेश और उसका परिवार बैठा होता है, तो नरेश घायल हो जाता है, उसकी पत्नी सावित्री देवी घायल हो जाती हैं और उसकी बेटी स्नेहा घायल हो जाती है, जबकि उसका बेटा और एक और बेटी जो है वो इस दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो जाती है। सवारियों से भरी बेकाबू स्कॉर्पियो जब खड़े ट्रक में घुसती है, जो चश्मदीद थे, जो लोग वहां पर आसपास से गुजर रहे थे, उनका कहना था कि हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके चलते ही इतना भयानक हुआ हादसा। लोगों का कहना था कि कार स्कॉर्पियो का बोनट से सीट तक का पूरा हिस्सा पिचक गया था। हादसे के बाद जहां चारों ओर चीख पुकार और अफरा तफरी मची थी, तो वहीं तुरंत ही किसी ने इस बात की सूचना जो है महाराजपुर थाना पुलिस को दी। तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, अपनी ही गाड़ियों से तुरंत ही घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद सभी को हैलेट ले जाएगा। इसके चलते ही ज्यादातर लोगों की जान बच गई। अगर कहीं एम्बुलेंस का इंतजार किया जाता, शायद मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती थी। इस हादसे में बिहार के गया गांव के रहने वाले नरेश माझी का बेटा 8 साल का दिलखुश और उनकी 15 साल की बेटी की
मौत हो गई है। इसके अलावा हरियाणा के सिरसा का रहने वाला जो ड्राइवर था बजरंग कुमार, जिसकी उम्र 45 साल है, उसकी मौत हुई। इन 3 लोगों की मौत हुई है। 9 लोग जो हैं इस दर्दनाक हादसे में घायल हो गए। हादसे में नरेश माझी, उसकी पत्नी सावित्री देवी, इसके अलावा उसकी बेटी स्नेहा ये घायल हैं। इसके अलावा वकील यादव वो घायल हैं, वकील यादव की साली कविता वो घायल हैं, और इन सभी का हाईलाइट में इलाज चल रहा है, जिनकी हालत ये गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा हिमांशु जो है उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर की टीम उस पर लगातार नजर बनाए हुए है। हादसे में क्या जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर आगे बताते हैं जो लोग घायल हैं उनका क्या कहना था इस हादसे के बारे में। आज महाराजपुर में एक स्कॉर्पियो वाहन का हाईवे पर दुर्घटना हुआ, जिसमें कि करीब 3 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है, जिसमें कि एक व्यक्ति है और 2 बच्चे हैं, और इसके अलावा 9 लोग घायल हैं। घायलों की स्थिति अभी सामान्य है, खतरे से बाहर है, और ये सभी लोग हरियाणा से बिहार की तरफ जा रहे थे। जब रात्रि में ऐसा बताया गया है इनके द्वारा कि जो एक बड़ा ट्रक था उसको ओवरटेक करने के दौरान ये घटना घटित हुई। तो जो भी इसमें घायल हैं उनके परिजनों को सूचित किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली एक सड़क दुर्घटना सवेरे रूमा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें हमारे कुछ ऐसी सवारियां थी जो कानपुर से फतेहपुर की तरफ जा रहे थे एक वाहन में, और उसमें एक्सीडेंट से 3 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि काशीराम हॉस्पिटल में जो लोग शरीर है। उसके अलावा जो 9 लोग अन्य घायल हैं वो तत्काल उनको मेडिकल कॉलेज एवेक्यूएट करके लाया गया है। मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो 9 पेशेंट्स हैं उसमें से 2 थोड़ा सा सीरियस हैं, बाकी 7 पेशेंट्स को भी अटेंड किया गया है। उन 2 पेशेंट्स को भी बचा लेना चाहिए डॉक्टर्स को, जैसा हमारे प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं। सारी फैसिलिटीज चूंकि मेडिकल कॉलेज कानपुर में है, तो बिलीव कि 9 के 9 पेशेंट ठीक होकर जल्दी घर चले जाएंगे। बिहार से और झारखंड से और हरियाणा से भी एक हमारे इसमें से इनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको स्वस्थ करके हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से इनको घर तक भिजवाएं, और जो भी अन्य फैसिलिटीज होंगी वो प्रोवाइड कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इसकी सूचना पृथक से उनकी सहायता के लिए भी दी जाए। देखिए, इस हादसे में चूंकि हमने आपको बताया स्कॉर्पियो में 12 लोग सवार थे, कुल 2 परिवार सवार थे। एक था वकील यादव का परिवार, जिसमें वकील यादव, उनके 2 बेटियां, एक बेटा और ड्राइवर था। ठीक, दूसरा परिवार था नरेश माझी का, जिसमें नरेश, उनकी 2 बेटियां, एक बेटा और पत्नी। इसके अलावा एक और शख्स सवार थे, वो भी बिहार के गया ही जा रहे थे, तो इन्होंने उन्हें भी गाड़ी में बिठा लिया था 2000 रुपए के किराए पर। इस हादसे में 28 साल के केसर भारती का दायां पैर फ्रैक्चर हुआ, सिर में चोटें आई हैं। हाईलाइट अस्पताल में उन्होंने बताया कि वो हरियाणा के सिरसा में काम करते थे, रविवार को घर जाने के लिए निकले थे। स्कॉर्पियो की पिछली सीट पर वो बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी का ड्राइवर जो है बजरंग, वो कार को चला रहा था। उस समय गाड़ी की रफ्तार 120 के आसपास होगी। सुबह के करीब उनके कहना है कि हमारा जब हादसा हुआ उससे कुछ देर पहले ही उनकी नींद खुली थी, लेकिन ज्यादातर लोग जो कार में बैठे थे वो सो रहे थे। हादसे से पहले गाड़ी तेज स्पीड में एकदम से लहराई और फिर एकदम से कार ट्रक के अंदर जा घुसी, जिसके बाद एक तेज धमाका सा हुआ। हमें किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। इसके बाद तो बस चीखने चिल्लाने की आवाज ही काने में आती रही, और किसी तरह से जो लोग थे उन्होंने हमें बाहर निकाला। तब हमें पता चला कि इतना भयंकर हादसा हुआ। यानी जैसा कि हम कह रहे हैं ना कि झपकी आई, जब माना यही जा रहा है कि जो ड्राइवर था बजरंग, उसको झपकी आती। अब झपकी में क्या होता है, आप गाड़ी रफ्तार से एकदम से चल रही है, ऐसे आराम से चला रहे हो, आपको लगेगा आप एकदम फोकस में, और एकदम आंख की झपकी और हल्का सा बस मुड़ी, उसके बाद तो काम हो गया। जब तक आपकी आंख दोबारा खुलेगी तब तक तो 120 की रफ्तार में गाड़ी चल रही होगी, तो अगर उसके सामने कुछ भी होगा तो क्या होगा, हालत यही होगा, सीधे एक खड़े ट्रक में जा टकराती है, जिससे फिर कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, और 3 लोग, जिसमें 2 मासूम बच्चे हैं और एक खुद 45 साल का ड्राइवर जिसका भरा पूरा परिवार था, वो इस हादसे का शिकार हो जाता है।
कहते हैं कि 12 लोग जो इस कार में फंसे हुए थे उन्हें बचाने में कुल 50 मिनट का समय लगा, क्योंकि सबके जो थे कार पूरी तरीके से पिच्चा हो गई थी। ऐसे में सबको बाहर निकालने में कटर की मदद लग रही थी, किसी तरह से बड़े संभाल के काटा जा रहा था, किसी को चोट ना आए और कोई जो है ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में भारी नुकसान हो जाए, इसलिए ज्यादा समय लगा। इस हादसे में कौन कौन घायल हुआ उनके बारे में आपको बता दें। इस हादसे में 40 साल के नरेश माझी, उनकी पत्नी 31 साल की सावित्री देवी, नरेश माझी की 8 साल की बेटी स्नेहा कुमार ये घायल हुई। इसके अलावा वकील यादव, जिनकी ये गाड़ी थी और जो अपने परिवार के साथ जो है वो जा रहे थे सिरसा से, वो घायल हुए। उनकी बिटिया 8 साल की वो घायल हो गई। इसके अलावा 10 साल की दूसरी बेटी अनीशा कुमारी जो थी वो घायल हुई। उनकी साली थी कविता या सविता उनका नाम है, 18 साल की, वो घायल हुई। इसके अलावा हिमांशु जो 22 साल का था वो घायल हुआ। केसर भारती जो सबसे पीछे की सीट पर बैठे थे वो घायल हो गए। और जो 3 लोगों में एक खुशदिल करके बेटा है 8 साल, दिलखुश करके बेटा था 8 साल का नरेश माझी का, उसकी मौत हुई। और 15 साल की बिटिया थी नेहा, उसकी मौत हुई। और बजरंग कुमार जो हैं जो ड्राइवर थे उनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। कहते हैं कि जब ये जो बेचारी बिटिया स्नेहा थी वो बुरी तरह से घायल हो गई, उसे अस्पताल में लाया गया, तब कहीं जाकर होश आता है। अब जैसे ही उसे होश आता है वो अपने माँ बाप को ढूंढना शुरू कर देती। नरेश माझी और सावित्री जो उनकी हालत गंभीर थी, लिहाजा उन्हें आईसीयू में भर्ती किया था। इस दौरान बच्ची किसी तरह से हिम्मत जुटाकर बेड के ऊपर बैठ जाती है। जो सिपाही थी वो उससे पूछती, बेटा आराम करो, तुम्हें चोट आई है? तो कहती नहीं, हमें मम्मी पापा के पास जाना है। भैया दीदी कहाँ गए? जो सिपाही थी उसके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बोला, बेटा अभी उनका इलाज चल रहा है, अभी वो ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे, तुम आराम करो। बेचारी रोने लगती, किसी तरह से उसे बहला फुसला कर मनाते हैं। इस दौरान नरेश माझी को भी जब होश आता है तो सबसे पहले वो अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरी दोनों बेटियां कहाँ हैं। पुलिस पहले उन्हें संभालती है और फिर बताती है कि आपके बेटे और आपकी एक बेटी की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, वहीं जो एक बिटिया है वो अभी खतरे से बाहर है। इस हादसे ने एक बार फिर से कहें सबसे बड़ी बात लापरवाही ये कि लोग जानते हैं कि आप चाहे जितने बड़े धाकड़ ड्राइवर हो, लेकिन रात का 3 से 6 बजे के समय में, क्योंकि आजकल हाईवे भी अच्छे हो गए हैं, ऐसे में आप गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है, आपको बार बार ब्रेक नहीं लगाना पड़ता है। ऐसे में अपने आप आपका शरीर जो है थोड़ा सा कंफर्ट पोजीशन में चला जाता है, जिसके चलते झपकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ती है। आप हाल फिलहाल की जितनी बड़ी घटनाएं देखोगे, जितने बड़े हादसे देखोगे, उनमें सबसे बड़े हादसे की वजह यही माना गया है कि झपकी आई और काम तमाम हो गया। कभी डिवाइडर फाड़ कर दूसरी तरफ गाड़ी चली गई, कभी सीधे जो हाईवे के किनारे ट्रक खड़ा है, कंटेनर खड़ा है, उसमें जाके गाड़ी घुस गई। एक तो इतना सब होने के बाद भी पता नहीं क्यों पुलिस की पेट्रोलिंग टीम होती है, इसके बाद भी हाईवे पर लोग क्यों वाहन खड़ा कर देते हैं, जबकि हाईवे पर वाहन खड़े नहीं करने की वो होता है कि नहीं यहाँ पर नहीं खड़ा है। बाकायदा जो स्टॉपेज बनाए जाते हैं उन स्टॉपेज में गाड़ी खड़े करने की परमिशन होती है। इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को झपकी आती है और उसमें भी जब ये हाईवे पर वाहन खड़े रहते हैं तो ये हादसे की वजह बन जाते हैं। इस मामले में जब जो है पेट्रोलिंग टीम से पूछताछ हुई तो उन्होंने बड़ा, और जो ड्राइवर का कहना था वो बड़ा ही विरोधाभासी था। हाईवे पर किनारे खड़े ट्रक को लेकर उठे रहे सवालों के बीच जो हाईवे की अथॉरिटी टीम है उसने सफाई दी कि एनएचआई अधिकारियों का दावा है कि हादसे से महज 12 मिनट पहले उनकी पेट्रोलिंग टीम रूमा ओवरब्रिज से गुजरी थी। उस समय हाईवे किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं था। अधिकारियों के मुताबिक टीम ने सुबह करीब 5 बजे एक खड़ी कार को सुरक्षित हटवाया था। मतलब उनका कहना है जब हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, जब ये हादसा हुआ उससे 12 मिनट पहले तक हाईवे पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां कोई ट्रक नहीं खड़ा था। उनका ने ये भी बताया कि जब 5 बजे करीब वो वहां से गुजर रहे थे, एक कार खड़ी हुई थी जिसको उन्होंने कहा कि भाई तुम यहां से कार हटाओ और जहां पर स्टॉपेज, जहां पर रेस्ट रूम वाली व्यवस्था हो वहां पर गाड़ी को खड़ी करो, फिर आराम करो। इसके बाद उनका कहना है कि 5:18 पर हम दोबारा उसी जगह से गुजरे
तब भी वहां पर कोई वाहन नहीं खुला था। अब जब 12 मिनट बाद जब वो वहां से गुजर जाते हैं, उनका कहना है तभी कोई ट्रक वाला आके खड़ा होता है और फिर यह हादसा हो जाता है। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर है उसका कहना है कि उसको भी झपकी आ रही थी, लिहाजा 4 बजे ही उसने ट्रक को वहां पर खड़ा किया था और जब उसके बाद से वो वहां पर सो रहा था। उसे नहीं अंदाजा था, उसने अपने ट्रक को पूरी तरीके से किनारे लगाया हुआ था। लेकिन अब कहते होनी है तो हो गई, लेकिन गलती तो ट्रक ड्राइवर की थी कि उसने हाईवे के किनारे, जब आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर होटल बने रहते हैं, उन होटल के पास पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। आजकल तो हाईवे के पास भी कई सारे ऐसे होटल होते हैं जो खुद ही इतनी जगह बना के रखते हैं कि आप आसानी से रोड से हटकर अपनी गाड़ी खड़ी कर लो। फिर भी पता नहीं क्यों लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी को सीधे एकदम एक पहिया कच्चे पर, एक पहिया उनका जो होगा हाईवे पर खड़ा कर। आप सोच रहे हो कि हमने किनारे खड़ा कर दी है, ठीक है, आपको लगता है इतना थोड़ी पूरी रास्ता खाली है, रात में तो पूरी रास्ता ही खाली होती, भला पूरी रास्ता छोड़कर कोई गाड़ी हमारे यहाँ क्यों ठुक जाएगी। लेकिन आप ये नहीं समझ सकते हो, जब किसी को झपकी आती है तो जिस झपकी के टाइम में जिस तरफ स्टीयरिंग मुड़ जाएगा, गाड़ी उसी तरफ भागती हुई जाएगी। अच्छा, हाईवे चूंकि इस समय ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, सपाट है, तो इस हाईवे में रात के समय में गाड़ियों की रफ्तार भी, जो लोग भी हाईवे से जाते हैं उनको पता होगा कि 100 के ऊपर तो हर गाड़ी चलती। अब 100 की रफ्तार जहां आपको जल्दी पहुंचाती तो है, लेकिन इस रफ्तार में अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो कितना भयानक होता है वो कहना इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। जितनी कम रफ्तार रहेगी उतना कम आपकी गाड़ी पर उस हादसे का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जितनी ज्यादा रफ्तार होगी उतना ही आपकी गाड़ी के परखच्चे उड़ने का पक्का होता है। आए दिन इस तरह की खबरें, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा जहां पर एक लोग ऑफिस के लोग थे, वो घूमने फिरने जा रहे थे, अचानक से उनको भी झपकी आई और सीधे कार एक हाईवे के किनारे कंटेनर खड़ा था उसी में जाकर घुस गए। अब ये घटना देख लो, 12 लोग इस गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी की हालत आप देख लो, गाड़ी की हालत आपको बता रही है कि हादसे के वक्त 100 की रफ्तार तो होगी ही होगी, इससे ऊपर ही होगी, इससे कम नहीं होगी। और कुल 12 लोग बैठे थे। अब इन्होंने 12 लोग क्यों बिठाए? वकील यादव थे, इनकी 2 बेटियां थी, एक 18 साल की साली थी, बेटा था, ठीक है, टोटल 5 लोग ये थे और एक ड्राइवर, 6 लोग बैठे थे। अब इनको ये हुआ कि चूंकि गया तक का जा रहे हैं, पेट्रोल गाड़ी में, पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी जो भी होगी, खर्चा हो रहा, इन्हें लगा कि जो बिहार के गया वाले कोई और अगर मिल गए तो इनके लिए जो है जो किराया है वो आधा हो जाएगा। अब जा तो रहे ही हैं, गाड़ी में जगह भी है, लिहाजा इन्होंने सोचा चलो भैया बिठा लेते हैं, क्या जा रहा है, तो इन्होंने उनको बिठा लिया। पर सवारी 2000 रुपए ले रहे थे। अब इस गाड़ी में अगर देखा जाए तो नॉर्मली तौर पर एक ड्राइवर, एक बगल की सीट में, पीछे की सीट पर 3 और 2 पीछे एकदम जो होता है, तो टोटल 7 लोग बैठ सकते हैं। अब 7 लोगों की गाड़ी में 12 लोग बैठे गए थे, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन इस चक्कर में ये भयानक हादसा हो गया। और सबसे बड़ी कमी जो आप, अच्छा इसमें इन्होंने देखो इस चीज की व्यवस्था की थी कि 2 लोग अगर गाड़ी चलाएंगे तो एक लोग आराम प्रॉपर कर लेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि एक आदमी, इन्होंने बजरंग बताते हैं शायद सिरसा से ही बजरंग गाड़ी चला रहा था, सिरसा से बजरंग गाड़ी 11 साढ़े 11 बजे ये लोग निकलते हैं, बीच में इन्होंने एक जगह ब्रेक लिया और जो है फिर सीधे ये चले ही जा रहे थे। कानपुर ट्रैफिक, कानपुर जो रूमा महाराजगंज का है, करीब सिरसा से 700 किलोमीटर का सफर है। 700 किलोमीटर यानी 6 से 7 घंटे, 11:30 बजे ये लोग निकले थे और करीब 5:30 या 6 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। तब से करीब 7 से 8 घंटे हो रहे थे, तब से गाड़ी बजरंग ही चला रहा था। और सबसे खतरनाक समय कौन सा था? 3 से 6 बजे के समय में, जब आपके ऊपर नींद हावी होना शुरू होती है। 12 से 3 बजे तक कोई दिक्कत नहीं होती, 12 से 3 तक आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन 3 बजे के बाद आपको एहसास होने लगता है कि आपकी आंखें झपक रही। अच्छा, जो लोग समझदार ड्राइवर होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि वो गाड़ी को पार्क कर देते हैं, जैसा कि ट्रक ड्राइवर जो खुद आदर्श सिंह उसका नाम है, उसका कहना है कि हमको झपकी आ रही थी, इसलिए किसी हादसे से बचने के लिए हमने अपने ट्रक को किनारे खड़ा कर दिया और हमने कहा हम आराम करेंगे। उसने वो काम किया। लेकिन यहाँ पर जो बजरंग था ड्राइवर, उसको शायद झपकी आ रही होगी, लेकिन उसका ये था कि अभी ये लोग सो लेते हैं, जो बगल वाला साथी था वो सो रहा है, 6 बजे के आसपास जब ये कानपुर क्रॉस कर जाएंगे तो इसको दे देंगे गाड़ी, फिर हम आराम से सो जाएंगे। उसने शायद यही सोचा होगा। बस यही तो गलती हो जाती है कि लाओ थोड़ा और खींच ले जाते हैं, लाओ थोड़ा और खींच लेते हैं।
लेकिन ये नहीं सोचा कि जब तुम्हें झपकी आ रही है तो भैया दूसरे गाड़ी दे दो, और गाड़ी दे मत दो इनको, गाड़ी चुपचाप एक जगह खड़ी कर देनी चाहिए थी। कहीं होटल में खड़ी करते, चाय वाय पीते, थोड़ी देर आराम करते, 1-1.5 घंटे रुकते, फिर जाते। जब घर ही जाना था तो 1-2 घंटे लेट पहुंच जाते तो क्या हो जाता। अगर आप उस वक्त सोचो 3-4 बजे बजरंग को जब नींद आ रही, झपकी आ रही होगी, अगर बजरंग कह देता कि यार हिमांशु लो भाई अब तुम गाड़ी चलाओ, तो अचानक से जो आदमी गहरी नींद में सो रहा है उसे उठा दोगे और कहोगे लो गाड़ी चलाओ, तो तुम उससे ये भी नहीं, तब उससे भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पूरे होशो आवाज में गाड़ी चलाएगा। क्योंकि आदमी को आप जब आप घर में सो रहे हो तो अचानक से 4 बजे हम आपको उठा दें कि उठो उठो उठो, उसके उठने में आपको आधा 1 घंटा पूरा लगता है, क्योंकि आपके ऊपर नींद हावी रहती है। आप उठते हो फिर ऐसे झपकी मारते हो, हाँ नहीं यार उठना। इसी वजह से रात का सफर सब, चाहे 2 ड्राइवर ले लो चाहे 3 ड्राइवर लो, कोशिश सबसे ज्यादा ये करनी चाहिए कि रात के सफर में आप या तो फिर ये बना के चलो कि हर आधा 1 घंटे बाद आप गाड़ी रोको, चाय वाय पियो, ताकि जो ड्राइवर का दिमाग है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में रहे। वरना झपकी आना तो इन हाईवे पर निश्चिंत रहता है। चाहे जितने बड़े आप सूरमा हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं जाएगा कि आपकी आंखें झपके ना, और आप बस झपकी क्या होती है, आपकी आंख ऐसे हुई नहीं कि समझ लो काम हो गया। क्योंकि गाड़ी की रफ्तार भी तो आप देखो, 120 की रफ्तार चल रही, झपकी में क्या होता है, आप ऐसे चल रहे हो, आपकी या तो स्टीयरिंग मुड़ जाएगी, या तो आप अचानक से अपनी गाड़ी की ब्रेक लग जाएगी, या फिर अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाएगी। क्योंकि आप झपकी आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगी इसको आपको खुद नहीं पता। कई लोगों को क्या होता है कि झपकी आती है जब उनका एक्सीलेटर से पैर ही हट जाता है, तो गाड़ी की रफ्तार अब हाईवे पे चल रही है, अचानक से गाड़ी डिम हो गई, स्पीड कम हो गई, पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको समझ ही नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों किया, पीछे से पता चला गाड़ी ने टक्कर मार दी, ये हादसा होते वजह। या फिर आपकी गाड़ी की स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी क्योंकि झपकी से पैर आपका दब गया, एक्सीलेटर बढ़ गया और सीधे गाड़ी गई, और फिर उस दौरान आपका हल्का सा झटका पड़ा, जिस झटके पड़ने की वजह से जो है हो सकता है आपकी गाड़ी जो है वो क्या करे कि मतलब आप गाड़ी जा रहे, हल्का सा किसी चीज से, गड्ढा से हल्का सा डंप आया, आपका स्टीयरिंग मुड़ गया और गाड़ी फिर जिस तरफ मुड़ेगी स्टीयरिंग उसी तरफ जाके भिड़ जाएगी, और ये फिर भयानक हादसा हो जाता। इसलिए भैया सावधान होकर चलाएं। बताओ बेचारी के ऐसे ही आप देखो, ये बेचारी बिटिया बच्ची, इसके भाई और बहन दोनों की मौत हो गई। एक बेटा था जिसके ऊपर 2 बेटियां थी, एक बेटा था, उसके लिए तो और बुरा हाल है। अभी सावित्री को शायद होश आया नहीं है, उसे जब पता चलेगा कि उसके जिगर का टुकड़ा अब नहीं रहा तो उसके ऊपर क्या बीते। थोड़ा सा लेट हो जाओ वो ठीक है, लेकिन कम से कम सुरक्षित अपने घर पहुंचो, ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए रात में निकलते हो ठीक है, रात में ही ज्यादातर लोग जो लंबा सफर करते हैं वो रात में ही सफर करना पसंद करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा और हम लोग ज्यादा दूरी का सफर तय कर पाएंगे आसानी से। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इस रात के सफर में जहां फायदा है वहीं एक सबसे बड़ा नुकसान है आपको झपकी आना। तो उस चीज के लिए मेंटली तैयार के रहो कि यार झपकी तो जरूर आएगी। ऐसे में आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि जब से ही आपको एहसास होने लगे कि आपकी गाड़ी लहरा रही है, या जो लोग बगल में बैठे हैं उनको लगने लगे कि ड्राइवर को झपकी आ रही है, तुरंत गाड़ी को किनारे रुकवाओ और सुबह कम से कम 6 बजे होने तक कहीं भी गाड़ी रख कर आराम करो। सब लोग आराम करो, चाय पानी पियो, या अगर चलना ही है कि नहीं चलना है तो कम से कम आधा 1 घंटे का ब्रेक लो। ड्राइवर को अच्छे से चाय वाय पिलाओ और उसको एकदम ये फ्रेश करो। ये नहीं कि ठूस के खाना खिला दो तो और नींद आने, चाय पिलाओ, ठीक है, थोड़ा उसको ठंडे पानी से उसका चेहरा धुलाओ। कुछ एनर्जी ड्रिंक आती हैं जैसे जिनमें कैफीन ज़्यादा होती है, या काली कॉफ़ी जो होती है ना, ब्लैक कॉफ़ी पिलाओ जो दिमाग को एक्टिव करती है, जो झपकी आने नहीं देती है, वो चीज़ें पिलाओ, तब सफ़र करो। और आधा 1 घंटा चलने के बाद फिर से एक आदमी बराबर ड्राइवर के ऊपर नज़र रखे रहो कि उसको झपकी या कहीं से उसके सुस्ती ना दिखे। अगर सुस्ती दिख रही तो तुरंत गाड़ी को किनारे लगवाओ, क्योंकि भैया गाड़ी भले ड्राइवर चला रहा हो लेकिन जान आपकी है, तो आपको अपनी जान की चिंता खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि हादसा हो जाएगा तो ड्राइवर कहेगा हम क्या करें, सब लोग तो मजे सो रहे थे, अकेले हम चला रहे थे, झपकी आ गई तो क्या कर लोगे। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका क्या कहना है, इस तरह के हादसों से कैसे बच सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि लोगों को समझ में आए कि नहीं, इस तरह के हादसे से बचना सबसे ज़रूरी है। घर लेट पहुंचो चल जाएगा, लेकिन सुरक्षित पहुंचो।